एमका पर पार्लियामेंट में हुआ बड़ा बवाल, दहल गए पश्चिमी देश। भारत ने अचानक लिए ताबड़तोड़ फैसले, सजदे में झुका ब्रिटेन। एमका जेट के लिए भारत के मास्टर स्ट्रोक ने लगाई दुनिया में आग। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर से एक बात तो साफ हो चुकी है कि इस वक्त जिस तरह से टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है, ऐसे में जिस कंट्री के पास जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, युद्ध में उसका पलड़ा उतना ही भारी होगा। यदि खुद को मजबूत रखना है तो अपने खुद की ताकत को लगातार एडवांस बनाना पड़ेगा, और इस मामले में सबसे अत्याधुनिक हथियार होता है फाइटर जेट। आज की डेट में दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही 5th जनरेशन फाइटर जेट मौजूद हैं। इस वक्त अमेरिका के पास F-2 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग, तो वहीं रूस के पास सुखोई Su-57 और चाइना के पास माइटी ड्रैगन मौजूद है। लेकिन भारत के पास ये तकनीक फिलहाल मौजूद नहीं है। भारत इसे लगातार डेवलप करने में लगा है, जिसे भारत ने नाम दिया है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या MCA। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट से जुड़ा एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। एक तो इस प्रोजेक्ट को DRDO ने फाइल अप्रूवल और बजट के लिए कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी के पास भेजा है। वहीं दूसरा अपडेट ये है कि UK बेस्ड कंपनी रोल्स रॉयस ने भारत को इसके इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रजामंदी दे दी है और बाकायदा UK गवर्नमेंट से एक्सपोर्ट लाइसेंस की अप्रूवल ले ली है। और इसी के साथ अब एमका पर आई इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया है, और जो ब्रिटेन अब तक अकड़ दिखा रहा था, वो अचानक कैसे झुक गया। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक ने दुनिया में आग लगा दी है। और बड़ी बात यह है कि आखिर एमका इतनी बड़ी ताकत कैसे है, जिसके लिए मोदी ने पूरी सरकार सिर पर उठा ली है। तो दोस्तों हथियार और हथियारों की होड़ में बढ़ता भारत आज पूरी दुनिया को डरा रहा है। हम कहें पूरी दुनिया को औकात दिखा रहा है तो गलत नहीं होगा। फाइटर एयरक्राफ्ट की दौड़ में 5वीं पीढ़ी तक पहुंच चुकी है, यानी कि स्टेल्थ तकनीक के सहारे दुश्मन के रडार को चकमा देते हुए अंदर तक घुसकर हमला करने की तैयारी तेज है। आज आप जान गए होंगे कि हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि एमका की बात कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका और रूस के पास तो ये तकनीक है, वहीं चीन भी इस तकनीक का दावा कर रहा है। तो इन देशों के दावे के साथ भारत भी अपना दावा मजबूती से पेश करने के लिए तैयार है। जब भारत ने इस मिशन की शुरुआत की थी तो ब्रिटेन जैसे देश भारत पर हंस रहे थे, और आज भारत ने इन सभी देशों का मुंह बंद करके रख दिया है। ये देश इसलिए हंस रहे थे क्योंकि आज तक बहुत से देशों ने इस तकनीक से लड़ाकू विमान बनाना चाहा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। ऐसे में ये देश सोच रहे हैं कि भारत जैसा डेवलपिंग नेशन कैसे इसे संभव कर पाएगा, लेकिन अब उसी भारत ने इस काम को संभव कर दिखाया है। दोस्तों, अब एमका आधुनिक भारत की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मोदी के किस फैसले ने आग लगा कर रख दी। अचानक एमका पर ऐसा क्या हो गया जो पार्लियामेंट में आग लग गई, और भारत के एक फैसले ने कैसे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि भारत के सामने ब्रिटेन जैसा देश सिर झुकाकर आगे खड़ा हो चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ ही भारत ने ब्रिटेन के अलावा अमेरिका और फ्रांस को भी उनकी औकात दिखा दी है। दोस्तों, भारत का एमका प्रोजेक्ट अब तक के सभी फाइटर जेट्स के मुकाबले बहुत ही एडवांस्ड जेट होने वाला है। ये एक स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। स्टेल्थ फाइटर जेट वो फाइटर जेट होते हैं जो गुप्त रहते हैं, यानी कि ये फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आ पाते। इनकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन की जाती है कि ऐसे खास मटेरियल से तैयार की जाती है जो दुश्मन के रडार की तरंगों को सोख लेते हैं, यानी रडार की तरंगे वापस नहीं जा पाती, जिससे ये दुश्मन की नजर में नहीं आ पाते। इस तरह के हथियार मौत का दूसरा रूप होते हैं। भारत का ये अनोखा फाइटर जेट एक मल्टी रोल लड़ाकू विमान होगा, जिसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि BVR मिसाइल पर सिंगल स्ट्राइक क्षमता सहित क्लोज कॉम्बैट डॉग फाइट की भी क्षमता है।
स्टेल्थ एयर फ्रेम के अलावा इसमें ऐसा रडार, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, एडवांस इंटीग्रेटेड सेंसर सूट और सेंसर डेटा फ्यूजन भी होगा। माना जा रहा है कि भारत का ये 5th जनरेशन फाइटर जेट साल 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इन विमानों की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये एयर स्पेस में लड़ाई के वक्त स्टेल्थ फाइटर जेट ही बाकी सभी लड़ाकू विमानों का नेतृत्व करता है और दुश्मन की सीमा में सबसे पहले दाखिल होता है। दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ने भी कमर कस ली है और अपनी सेनाओं को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। भारत का सबसे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका देश में ही बन रहा है, लेकिन इस पर चीन, अमेरिका और फ्रांस समेत दुनिया भर के देशों की नजर है। अपनी वायुसेना को मजबूती देने के लिए भारत की पूरी कोशिश है कि देश के फाइटर जेट एमका का निर्माण मेक इन इंडिया के तहत देश में ही किया जाए। इस लड़ाकू जेट की उन्नत तकनीक पर चर्चा के बीच इस बात की अटकलें तेज हो रही हैं कि इस मल्टीपर्पस लड़ाकू विमान को कौन सा इंजन ज्यादा ताकतवर बनाएगा। जो इंजन भारत को चाहिए वो बहुत ही उम्दा होना जरूरी है, लेकिन उसके रिसर्च और उसे बनाने में बहुत ही लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन दुनिया के मौजूदा हालात को देखते हुए भारत ऐसा नहीं कर सकता है। लिहाजा मोदी सरकार ने इसे बुलेट रफ्तार से बनाने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद लेने का फैसला किया। भारत ने इसके लिए कई सारे ऑफर्स रिजेक्ट किए हैं, लेकिन अब भारत के साथ जो हुआ है वो पूरी दुनिया का दिल धड़का रहा है। दोस्तों, भारत के एमका का इंजन बनाने के लिए ब्रिटेन की रोल्स रॉयस कंपनी इंटरेस्टेड है और उसने भारत को एक ऑफर दिया है जिससे अमेरिका और फ्रांस हिले हुए हैं। दोस्तों, भारत के पास एमका के इंजन के लिए 2 बड़े ऑफर आए हैं। पहला ऑफर रोल्स रॉयस की तरफ से मिला है कि अगर भारत चाहे तो उनके साथ मिलकर 110 किलोग्राम न्यूटन ग्लास के इंजन को बना सकता है, जिसका निर्माण भारत में ही होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास ही रहेंगे, यानी कि ये कंपनी भारत को बिल्कुल एक नया इंजन बना कर देगी जो आज तक किसी के पास नहीं है। और इस इंजन की टेक्नोलॉजी भी बिना भारत के चाहे कोई नहीं ले सकता। अब दूसरा ऑफर ब्रिटेन की ही BAE सिस्टम ने दिया है, जिन्होंने भारत को कहा कि भारत उसके प्रोग्राम में शामिल हो जाए जिसमें ब्रिटेन और जापान पहले से मिले हुए हैं। इस प्रोग्राम में 6th जनरेशन का अब तक का सबसे खतरनाक इंजन बनाया जा रहा है। ये इंजन 2035 में बनकर तैयार होगा और बताया जा रहा है कि इसकी टक्कर का कोई इंजन नहीं होगा। लेकिन यहाँ दिक्कत आ जाती है कि इस इंजन के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भारत के पास नहीं रहेंगे। दोस्तों, लग्जरी कार और एरो इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी रोल्स रॉयस मेक इन इंडिया के तहत न केवल न्यू फाइटर जेट इंजन डेवलपमेंट के लिए उतर चुकी है, बल्कि इस इंजन के लिए वो इंडिया को अपना टेक्निकल कंट्रीब्यूशन भी देगी। बड़ी बात यह है कि इंजन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी भारत का ही रहेगा। रोल्स रॉयस ने कंफर्म किया है कि इंडिया को कमांड इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए उसे यूके गवर्नमेंट से लाइसेंस एक्सपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। वहीं यूएस बेस्ड जनरल इलेक्ट्रिक ने भी अमेरिकन सरकार के पास एक्सपोर्ट लाइसेंस के लिए रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि वो भी इंडिया के MCA प्रोग्राम के लिए एक कॉम्बैट इंजन की जॉइंट डेवलपमेंट को फंड करना चाह रही है। मतलब अमेरिका और ब्रिटेन के मेजर डिफेंस प्लेयर भारत के इंजन के एमका के लिए मारकाट मचा रहे हैं। ये दोनों ही ऑफर ये बताते हैं कि भारत के पीछे कैसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भाग रही हैं। और अब आप बताइएगा कि आपके हिसाब से भारत को कौन सा ऑफर लेना चाहिए। दोस्तों, एमका को लेकर एक और बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने वायुसेना के लिए फाइटर जेट की खरीद में देरी के लिए फटकार लगाई। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी आ चुकी है। HAL, ADA और DRDO के चीफ के साथ PMO की बड़ी मीटिंग हुई है, जिसमें कहा गया कि तेजस मार्क 2 और एमका की टाइमलाइन पर कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। इसके सारे काम वक्त पर निपटाने होंगे। केंद्र सरकार ने मार्क 2 के लिए 2500 करोड़ की फंडिंग दी थी
और 6,500 करोड़ की फंडिंग अभी जारी हुई है। यानी कुल मिलाकर इसके लिए अब तक 9,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। भारत के एमका प्रोजेक्ट का कुल खर्च 15,000 करोड़ रुपए आने वाला है और यदि ऐसा हुआ तो 2026 तक इसका प्रोटोटाइप रोल आउट हो जाएगा। दोस्तों, फ्रेंच कंपनी सैफ्रन भी इस मामले में भारत के साथ जुड़ी हुई है, जो भारत के कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में साथ दे रही है, लेकिन वो अपनी तकनीक के ट्रांसफर में पीछे हटती रही है और भारत को अब ये विमान बहुत जल्द चाहिए। लिहाजा अब भारत सरकार ने बड़ा स्टेप ले लिया है। दोस्तों, एमका के आ जाने से भारत की ताकत में कितना इजाफा होगा और भारत को इस वक्त किसका ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।